हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में जेंगशू शियोन को मैसेज करके कहती है कि हमारे मैगजीन पर सभी लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस इंटरव्यू की पब्लिकेशन का मसला सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत का सवाल है। तुम्हारा जो भी जवाब है प्लीज हमें जल्दी से बता दो। शियोन जेंगशू का ये मैसेज पढ़ लेता है और अब मिस यू को ईमेल आ जाती है कि जेंगशू का इंटरव्यू अप्रूव हो गया है। और फिर मिस यू अपने सभी एम्प्लॉयज को आकर ये न्यूज देती है तो जेंगशू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब जेंगशू शियोन को थैंक्स का मैसेज करती है। इसने और भी बहुत सारे मैसेजेस किए होते हैं जिनको पढ़कर शियोन हंस रहा होता है। अगले दिन जेंगशू शन के साथ सीटुयू से मिलने के लिए आई होती है। सीटुयू एक फेमस इन्फ्लुएंसर है। सीटुयू जेंगशू से कहती है कि अब तक तो तुम चीफ एडिटर बन गई होगी। तो जेंगशू कहती है कि नहीं, मैं अभी भी अपनी पुरानी पोजीशन पर ही काम कर रही हूँ। सीटुयू कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम अपना फोकस नए मीडिया पर शिफ्ट कर लो। तो जेंगशू कहती है कि हम अपने डिजिटल वर्जन पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ शियोन यू और ब्रूस जेनकांग के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। जेनकांग ब्रूस को अपनी कंपनी की सारी सिचुएशन बताता है। ये जेनकांग को इसकी कंपनी के टेक्निकल इश्यूज के लिए एडवाइस तो देता है, लेकिन कहने लगता है कि मैं अभी भी लियान को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी टीम का लेवल मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। शियान ब्रूस से कहने लगता है कि जो चैलेंजेस और फन तुम्हें लियोन टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में मिलेंगे, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस किसी और कंपनी के साथ नहीं मिलेगा। ब्रूस कहते हैं लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूँ। तो शियान कहता है कि मैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा और मैं जेनकांग की एक टॉप क्लास टीम बिल्ड करने में मदद करूंगा। अब ये तुम पर है कि तुम इस चैलेंज को कबूल करते हो या नहीं। ब्रूस कहता है कि ये कोई आसान फैसला नहीं, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यू भी ब्रूस से कहता है कि तुम्हें इस जैसा बिजनेस पार्टनर कहीं और नहीं मिलेगा। शियान ब्रूस से कहते हैं कि मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त देता हूँ, लेकिन तुम्हारा जवाब जो भी होगा मैं अपने गोल पर गिव अप नहीं करूंगा। सीटुई जेंगशू से पूछती है कि क्या तुम अभी भी शिंगजाओ के साथ हो। तो जेंगशू कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। सीटुई बताने लगती है कि जब कॉलेज में शिंगजाओ तुम्हें डेट कर रहा था तो जब वो तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा पाता था तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था। ये सुनकर शेन को तो बहुत गुस्सा आता है। तो जेंगशू कहती है कि अब ये सब माजी की बात हो गई है। इसके बाद जब ये दोनों वापस जा रही होती हैं तो जेंगशू शेन से कहती है कि सीटू ये सही कह रही है कि मुझे अपने डिजिटल मैगजीन को अपग्रेड करने के प्लान को मजीद लेट नहीं करना चाहिए, लेकिन शेन जेंगशू से कह रही होती है कि तुम्हें शियन पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो जेंगशू कहती है कि मैं डिजिटल मैगजीन पर भी काम करूंगी और शियन को भी हासिल कर लूंगी। अब रास्ते में शियन को जेंगशू का मैसेज आता है कि तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। शियन जैसे इसका मैसेज देखता है तो इसको रोड पर जेंगशू भी खड़ी हुई दिखाई दे देती है। जेंगशू अपने फोन को ही देख रही होती है कि इतने में शियन यहाँ पर आ भी जाता है। ये देखकर तो शेन और जेंगशू बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती हैं। अब जब जेंगशू शियन के साथ जा रही होती है तो ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। अब ये शियन से पूछने लगती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। तो शियन कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। जेंगशू पूछने लगती है कि मिस्टर चेन दिखाई नहीं दे रहे। तो शियन कहता है कि तुम्हें उससे क्या चाहिए। जेंगशू कहती है कि मैंने वैसे ही सोच रही थी कि वो क्या कर रहा होगा, मैं तो उसको टेक्स्ट भी कर सकती हूँ। ये सुनकर शियन को अच्छा नहीं लगता। जब शेन गाड़ी से उतर जाती है तो ये जेंगशू से कहती है कि तुम आखिर क्यों उतर गई हो। तो जेंगशू कहती है कि मैंने तुम्हें उतरते हुए देखा तो मैं भी साथ में उतर गई। तो शेन कहती है कि मैं तो तुम दोनों को थोड़ी सी स्पेस दे रही थी। जेंगशू कहती है कि तुमने उसका चेहरा देखा ही था, पता नहीं मैंने उसको कौन सी गलत बात कह दी है। तो शेन कहती है कि तुमने यहाँ पर शियन को बुलाया और तुम उसके साथ एक और लड़के के बारे में बात करे जा रही थी। उसकी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही रिएक्ट करता, वो जेलस हो गया होगा। जेंगशू कहती है कि शियन अपने असिस्टेंट चेन से भला कैसे जेलस हो सकता है, ये तो नामुमकिन बात है। दूसरी तरफ चेन शियन को कॉल करता है, ये इसको एक डिनर का बता रहा होता है। तो शियन कहने लगता है कि तुम्हें तो बिजी होना चाहिए था ना, ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है क्योंकि असल में शियन जेलस हो गया होता है। अब जेंगशू शियन को मैसेज करके पूछती कि क्या तुम अभी जेलस हो गए थे। शियन जेंगशू को मैसेज करता है कि तुम्हारे पास भी बहुत फ्री टाइम है और मेरे पास भी, लेकिन जेंगशू को शियन के इस मैसेज की समझ नहीं आती। शेन इसको कहती है कि अगर तुम्हें मैसेज की समझ नहीं आ रही तो इसको रिप्लाई नहीं करो और इसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन जेंगशू कुछ लिखने वाली होती है, शेन इसको रोक रही होती है। तो ऐसे ही रैंडम अल्फाबेट्स का मैसेज शियन को चला जाता है। शेन ये मैसेज देख कर कहने लगती है कि तो बहुत ही अच्छा है, शियन को खुद ही गेस करने दो कि आखिर इस मैसेज का मतलब क्या है। ये कहकर शेन चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ शियन इस मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा होता है। आज रात शियू गॉन्जी के साथ बार में आती है। शियन जेंगशू का मैसेज शियू को सेंड करके पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। शियू भी ये मैसेज देखकर सोच में पड़ जाती है। शियू अब ये मैसेज गॉन्जी को दिखाती है तो गॉन्जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसने गलती से भेज दिया हो। इतने में यहाँ पर शेन भी आ जाती है जिसे गॉन्जी ने आज यहाँ पर बुलाया होता है, लेकिन इसने इसको इनकार कर दिया होता है और अब इसको शियू के साथ बैठा देखकर इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ गॉन्जी को कॉल आ जाती है, इसको सुनने के लिए चला जाता है तो शियू के पास एक लड़का आकर बैठ जाता है जो इससे इसका नंबर मांग रहा होता है। शियू इससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और यहाँ से उठकर जाने लगती है तो ये लड़का इसका हाथ पकड़कर इसको रोक लेता है। शेन ये देखकर शियू के पास आती है, इस लड़के से कहने लगती है कि तुम्हें नंबर चाहिए ना। अपना नंबर देकर कहती है कि मैं फ्री हूँ, मुझे बाद में कॉल कर लेना। ये नंबर लेने के बाद ये लड़का यहाँ से चला जाता है। शियू शेन को थैंक्स बोलते हुए कहने
लगती है कि आपने उसको अपना नंबर क्यों दिया, अगर इसने बाद में आपको तंग किया तो शेन इसको इशारे से बताती है कि मैंने इसको पुलिस का नंबर दिया है। ये देखकर शियो बहुत खुश होते कहते कि आप तो बहुत स्मार्ट हैं। जबकि गॉन्जी को शियोन ने इस मैसेज से परेशान होकर कॉल की होती है और ये अभी भी जेंगशु के इयरिंग को देखते हुए सोच रहा होता है। अब शियो गॉन्जी को सारी बात बताती है तो गॉन्जी कहता है कि तुम्हें उसका थैंक्स करने के लिए उसके साथ ड्रिंक करना चाहिए। ये पूछता है कि वो कहाँ बैठी है तो शेन अब यहाँ से वापस जा रही होती है। गॉन्जी जब शेन को देखते है तो फौरन से इसके पीछे आ जाता है। गॉन्जी शेन से कहता है कि तुम हमारे साथ आकर ड्रिंक क्यों नहीं करती, शियो को तुम काफी पसंद आई हो। शेन थोड़ी सी अपसेट दिखाई दे रही होती है और ये गॉन्जी से कहती है कि मैं थक गई हूँ तो मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन ड्रिंक कर लूंगी। ये कहकर शेन यहाँ से चली जाती है। शेन अभी तक किसी मैसेज के बारे में सोच रहा होता है और जेंगशु बेस के रिप्लाई का इंतजार कर रही होती है। अगले दिन अंकल टियान शियोन से मिलने के लिए आए होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा है जो कि मुझे काफी पसंद आया है। मिस्टर टियान कहते हैं कि लियान टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में हम भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर शियोन अपने इंटरव्यू को पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है। आज जेंगशु यू से मिलने के लिए आई होती है। जेंगशु यू से पूछती है कि बाहर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, फिर आप चाइना वापस क्यों आए हैं। तो यू कहने लगता है कि चाइना को मेरी जरूरत है और दूसरा ये कि यहाँ पर मेरे माइंडसेट के दोस्त हैं। जेंगशु कहती है कि आप गॉन्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो यू कहते हैं कि गॉन्जी नहीं, शियोन भी मेरा दोस्त है। इतने में जेंगशु को अपनी मॉम की कॉल आती है जो इसको शादी के बारे में सोचने का कह रही होती है। यू ये बात सुन लेता है तो कहने लगता है कि मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसी है, वो भी मुझे शादी के लिए प्रेशराइज करती रहती है। जेंगशु यू से कहती है कि हमें पहले मिलना चाहिए था, हमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। यू भी इस बात से एग्री कर रहा होता है। जेंगशु कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डिटेल्ड इंटरव्यू करना चाहती हूँ तो यू कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटरव्यू करके खुशी होगी। यू कहने लगता है कि गॉन कैपिटल की अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं तुम्हें उसके लिए इन्वाइट करता हूँ क्योंकि उससे तुम्हें इंटरव्यू के लिए काफी जानकारी हासिल हो जाएगी। जेंगशु इस पर यू को शुक्रिया कहती है। इसके बाद ऑफिस में जेंगशु शियो को रिजेक्टेड ड्राफ्ट्स को श्रेड करने के लिए कहती है। जब शियो इन पेपर्स को श्रेड कर रही होती है तो यहाँ पर चेंगबे आती है। वो इसे कहती है कि जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। तो शियो कहती है कि तुम अपने पेपर्स यहाँ पर रख दो, मैं तुम्हारे भी कर दूंगी। जेंगशु जब दोबारा अपने डेस्क पर आती है तो ये नैन से कहती है कि क्या तुमने मेरा इन्विटेशन कार्ड देखा है। तो नैन कहती है कि तुम किस इन्विटेशन की बात कर रही हो। तो जेंगशु कहती है कि वही इन्विटेशन कार्ड जो मुझे गॉन कैपिटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मिला था। नैन कहती कि मैंने तो नहीं देखा। जेंगशु शियो से भी पूछती लेकिन वो भी कहती कि मैंने तुम्हारा इन्विटेशन कार्ड नहीं देखा। अब जेंगशु इस मशीन में आकर पेपर्स को देखने लगती है तो इसको रेड कलर के पेपर के पीसेस मिलते हैं जो कि इसका इन्विटेशन कार्ड होता है। यूलिंग यहाँ पर जेंगशु से कहने लगती है कि शियो ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, इसलिए तुम उसको इल्जाम मत देना इस बात का। इसकी दूसरी को लेकर कहने लगती है तुम्हारे तो काफी सोर्स हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये इन्विटेशन कार्ड दोबारा मिल जाएगा। शियो कहती है कि ये मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पेपर्स में तो इन्विटेशन कार्ड था ही नहीं। जेंगशु कहने लगती है कि कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और इस इन्विटेशन कार्ड के बगैर भी मैं वहाँ पर जाने का कोई रास्ता तलाश कर सकती हूँ। यूलिंग जा रही होती है तो जेंगशु को कहती है कि मेरे इन्विटेशन कार्ड के साथ तुम्हारी टीम के ड्राफ्ट जुड़े हुए हैं। अब यूलिंग चेंगबे से पूछने लगती है। चेंगबे कहती है कि मैं इन पेपर्स को श्रेड करने के लिए आई थी लेकिन मुझे यहाँ पर शियो मिल गई थी, इसलिए ये काम शियो ने मेरे लिए किया है। और अब चेंगबे को याद आता है कि ये ड्राफ्ट इसको यूलिंग देकर गई थी और इसी के अंदर इन्विटेशन कार्ड भी था। और अब ये जेंगशु से माफी मांग रही होती है तो जेंगशु कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वापस आने के बाद नैन जेंगशु से कहती है कि डिजिटल मैगजीन की डेटा के लिए तुम शियोन को थैंक्स का मैसेज करना नहीं भूलना। और अब ये देखती है कि शियोन ने इसको अभी तक रिप्लाई नहीं किया तो कहती है कि शेन ने मुझे कहा था कि मुझे उसको रिप्लाई नहीं करना है। दूसरी तरफ शियोन देख रहा होता है कि जेंगशु के मैगजीन ने इसका ऑडियो इंटरव्यू भी पोस्ट किया होता है और ये भी इसके बारे में वीचैट पर पोस्ट करना चाह रहा होता है लेकिन सोचता है कि हम तो फ्रेंड्स भी नहीं है वीचैट पर, तो वो देख नहीं पाएगी। अब शियोन जब घर पर आता है तो शियो गॉन्जी से इन्विटेशन के बारे में बात कर रही होती है। शियोन से पूछता है कि क्या ये काम उसने खुद तुमसे करने के लिए कहा है। तो शियो कहती है कि मैं बस उसके लिए करना चाहती हूँ। अगले दिन जब जेंगशु ऑफिस आती है तो इसके टेबल पर इन्विटेशन कार्ड पड़ा होता है। जेंगशु शियो से पूछती है कि ये मेरे डेस्क पर किसने रखा है। तो शियो कहती है कि मैंने रखा है और कहने लगती है कि मैंने गॉन कैपिटल के पीआर डिपार्टमेंट को कॉल करके सारी सिचुएशन बता दी थी तो उन्होंने मुझे दोबारा इन्विटेशन कार्ड दे दिया। जेंगशु इसको थैंक्स कहती है। शियो अब जेंगशु को गिफ्ट दे रही होती है तो जेंगशु कहती है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके गिफ्ट को देखते हुए जेंगशु सोच रही होती है कि इसकी फैमिली शायद काफी अमीर है और इसीलिए ये गॉन कैपिटल के लोगों को भी जानती है। जेंगशु कहती है कि मैं तुमसे ये गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो तुम अपने काम में मेहनत करो। इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेंगशु आ जाती है। यहाँ पर शेन भी आई होती है जो गॉन्जी को स्पीच देता हुआ देखकर काफी इम्प्रेस हो रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।